तो गाइस आप शॉर्ट देख के तो आ ही चुके हो कैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम होता है, कैसे वर्क करता है, कब करता है। तो आज का भी फुल ब्लॉग मैं इसके ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ जाए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम सिर्फ एक ही नहीं होता है कि सिर्फ गए दवा बेचे और बेच के चले आए, ये नहीं होता है। उनका काम बहुत सारा होता है जो मैं आज इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा कि एमआर रोल क्या होता है, कैसे उनको बात करना होता है, किससे किससे मिलना होता है। जैसे मेडिकल वालों से मिलना होता है, डॉक्टर से मिलना होता है, और उसके बाद फिर अपने मेडिसिन को अच्छे से प्रमोट करके उनसे अपना रिलेशन भी बिल्ड करना होता है। तब जाके एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम पूरा होता है। आप समझो अच्छे से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो गए डॉक्टर से मिल के निकल गए, बस हो गया काम खत्म। जो आप बाहर देखते हो ना वो अलग दुनिया है, और अंदर आने के बाद वो अलग ही दुनिया है। तो बाहर वाले पे फोकस मत करो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले से अंदर से मिलो और फिर अच्छे से समझो क्लियर क्या होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अभी नहीं समझ आएगा तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा इसी वीडियो पे बनाने वाला हूँ, इसी टॉपिक पे बनाने वाला, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझे। और अगर आप एमआर ज्वाइन करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में स्वीट अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाए। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट बचा रहेगा आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा या आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, जिससे आपका भी डाउट क्लियर हो जाए और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी अच्छे से आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं नितिन एमआरएक्स। मैं डेली शाम 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ एवरी डे। वीक में 2 बार लॉन्ग वीडियो आते हैं एंड उसके बाद 3 से 4 दिन मेरा शॉर्ट वीडियो रहता है। तो वीडियो अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कमेंट भी कर देना अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो। सो गाइस, इसमें जो पहला पॉइंट वो होता है डॉक्टर विजिट। देखो, एमआर का काम क्या है, डेली 8 से 10 डॉक्टर से मिलना एज पर नॉर्म्स। अगर आपका कंपनी का नॉर्म्स रहेगा डेली 10 डॉक्टर से मिलना है तो आपको 10 डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डेली 15 डॉक्टर रहेगा तो 15 डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, और डेली अगर 7 डॉक्टर रहेगा तो 7 डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ये आज पर कंपनी नॉर्म्स रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ सर, जो भी जैसे आप किसी डॉक्टर से अगर मिलते हो, जैसे आप अगर किसी भी डॉक्टर से मिलते हो तो आप अपने मेडिसिन के बारे में उनको बताते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सर ये मेडिसिन फास्ट रिलीफ भी देता है और आपको रिजल्ट विथ इन अ वीक या विथ इन अ डे ऐसा करके मिल जाए। और इसके ऊपर क्या होता है, कंपनी आपको कोई भी जैसे क्लिनिकल आपको एविडेंस दिए रहते हैं तो आप वो भी डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करो, जिससे डॉक्टर आपका अच्छे से आपके ऊपर पहले ट्रस्ट कर ले और उसके बाद आपका प्रोडक्ट स्टार्ट कर दे लिखना, प्रिस्क्राइब करना। सो ये था पहला पॉइंट, डॉक्टर विजिट करना। इसमें सेकंड पॉइंट आता है प्रोडक्ट प्रमोशन। एमआर का काम क्या होता है, डॉक्टर के सामने गए, प्रोडक्ट को प्रमोट किया, उसके बाद चले आए। ये एमआर का काम नहीं होता है। एमआर का काम क्या होता है, डॉक्टर को कन्विंस करना थ्रू अपने प्रोडक्ट के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है किसी चीज़ को या किसी डॉक्टर को अपने ऊपर कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहली बात तो आपको इसमें मेन पॉइंट है जो वो ये है, सबसे पहली बात तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि डॉक्टर अगर आपको कोई भी काउंटर क्वेश्चन कर दिया तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए माइंड में। अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा तब कहीं जाके आप डॉक्टर के सामने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हो और उसका काउंटर क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। तो इसमें अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर से बात करके आ रहे हो तो उसके बारे में पहले आप अपने खुद का नॉलेज लो, उसके बाद आप डॉक्टर के सामने जाओ। सबसे अच्छा है कि पहले कॉन्फिडेंस हो जाए, प्रोडक्ट्स अच्छे से पता चल जाए तब करो। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, प्रोडक्ट प्रमोशन। अब चलता है तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है इसमें आता है रिलेशन बिल्ड करना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप जब तक किसी भी मेडिकल वाले से या फिर किसी स्टॉकिस्ट से या फिर किसी डॉक्टर से जब तक आप अपने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करोगे तब तक वो आपका प्रोडक्ट लिखेगा नहीं। रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होगा, सबसे पहले तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी ले लो, फिर उसको अच्छे से जाकर डॉक्टर को डिटेल करो। कुछ भी इनपुट वगैरह आ रहा है बराबर डॉक्टर को, मेडिकल वालों को और स्टॉकिस्ट वालों को अच्छे से उनको टाइम टू टाइम दो, उनकी क्वेरीज को टाइम टू टाइम सॉल्व कर दो। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन उनसे अच्छे से बनेगा और आप उनसे अच्छे से उस तरीके से बात कर सकते हो। उनसे अच्छे से बात करो और फिर आप उनका रिलेशन आपके साथ बहुत ही जल्दी बिल्ड हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको स्टॉकिस्ट क्या होता है। देखो, स्टॉकिस्ट वो होता है जिससे कंपनी अपनी मेडिसिन डायरेक्ट गोडाउन बोलती है। स्टॉकिस्ट मतलब होता है एक गोडाउन जहाँ पे कंपनी अपनी सारी मेडिसिन उस गोडाउन के पास भेजती है, और वो क्या करता है जितने भी मेडिकल हैं, मतलब आपके एरिया में बोरीवली हो गया, कांदीवली हो गया या फिर यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहाँ भी आप जहाँ भी वर्किंग कर रहे हो उस एरिया को मेडिसिन सप्लाई करता है स्टॉकिस्ट। तो उसको स्टॉकिस्ट बोलते हैं, जो डायरेक्टली कंपनी से स्टॉक उठाता है और वो स्टॉक उठा के मेडिकल वालों को सप्लाई करता है, वो होता है स्टॉकिस्ट। सो तीसरा पॉइंट आपको समझ आ गया कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। अब चलते चौथे पॉइंट की तरफ। देखो, इसमें चौथा पॉइंट है टारगेट अचीव करना। आपको पता है कि अगर आपका टारगेट कंप्लीट हुआ तो आपको इंसेंटिव आना है, ग्रोथ होगा, उसके बाद आपको स्टार अवार्ड होगा, होटल मिलेगा रहने के लिए, जाने के लिए, घूमने के लिए, मीटिंग के लिए, बाहर आपको जाने मिलेगा। अगर आपका टारगेट नहीं हुआ
तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आएगा। और अगर आपका टारगेट 1-2 महीने छोड़ के कंटिन्यू 3-4 महीने से नहीं हो रहा ना, तो आपको कंपनी टर्मिनेट भी कर देती है। सो इसमें टारगेट का ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। टारगेट मतलब एक कंपनी आपको एक सर्टेन टारगेट दे देती है कि आपको इसी मंथ के अंदर इतना टारगेट करना है। अगर नहीं हुआ तो फिर याद रखना कि आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये मंथ अगर नहीं हुआ तो 1 महीने छोड़ देंगे, सेकंड मंथ नहीं हुआ तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आने वाला है, 2-3 महीने बाद आपको टर्मिनेट भी कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि टारगेट कंप्लीट करना ही करना है कैसे भी। सो प्रेशर तो है। और एक बात बता देता हूँ आपको, ये एमआर जॉब का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। बाहर से देखी हुई चीज़ पे आप मत जाना बिल्कुल भी, अंदर वाली चीज़ पे आना, आपको समझेगा कि एमआर क्या है। अब चलते पॉइंट 5 की तरफ। तो देखो इसमें 5th पॉइंट है, जो 5वां पॉइंट है वो है केमिस्ट और स्टॉकिस्ट से कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको बताया ना स्टॉकिस्ट क्या होता है, तो अब बताता हूँ इसे कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। देखो सभी एमआर क्या करते हैं, डॉक्टर से विजिट करते हैं, उनसे प्रोडक्ट लिखवाना चालू करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो पेशेंट क्या करता है, मेडिकल से जाके मेडिसिन ले लेता है और उसके बाद वो मेडिसिन आता कहाँ से, आपको मैंने बताया स्टॉकिस्ट से आता है। अब एमआर का काम क्या होता है, पहले तो जाके मेडिकल पे सर्च करेगा कि उसका मेडिसिन आ रहा है कि नहीं। अगर उस कंपनी का वो जिस कंपनी में एमआर वर्किंग कर रहा है उस कंपनी का मेडिसिन डॉक्टर अगर लिख रहा है तो वो मेडिकल पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर मेडिकल पे अवेलेबल है तो फिर ये चेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ स्टॉकिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल वाला ऑर्डर डालता है स्टॉकिस्ट वाले को और स्टॉकिस्ट वाला ऑर्डर डालेगा कंपनी में। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, एक सेल का चैन है। अब इससे कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, पहले मेडिकल पे जाओ, मेडिकल से विजिट करके आप सीधा चले जाओ स्टॉकिस्ट पे, स्टॉकिस्ट से विजिट करो और उसको पूछो कि आपका भाई ये मेडिकल से धंधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका सेल्स पर्सन वहाँ जाता है कि नहीं ऑर्डर लेने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपका वहाँ पे भी रिलेशन बिल्ड होगा, मेडिकल पे होगा और डॉक्टर से तो आपका अच्छा चल ही रहा है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट आता है आपका डेली रिपोर्टिंग। आपको अपनी कंपनी की तरफ से एक ऐप मिला होता है या फिर कोई भी एक साइड होता है जिसपे आपको जाके अपने डेली जो मतलब आप दिन की जो भी वर्किंग की हो उसके ऊपर आपको एक डेली रिपोर्टिंग बना के आपको डॉक्टर का रिपोर्टिंग करना होता है कि आपको अपने डॉक्टर को क्या सैंपल दिया है, कौन सा एविडेंस उसको प्रेजेंट किया है, कौन सा इनपुट दिया है, कौन सा गिफ्ट दिया है, सब डॉक्टर्स का रिपोर्टिंग डेली आपको करना पड़ता है। ये होता है डेली पार्ट, जो कि इससे उन कंपनी वालों को पता लगता है कि आप इस सिस्टम में वर्किंग कर रहे हो और डेली आप रिपोर्टिंग करोगे तब उनको पता चलेगा कि आप कितने डॉक्टर से मिल रहे हो। हर कंपनी का हिसाब अलग होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 9 होता है, किसी का 8 होता है। अब अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करना, जितना आप डॉक्टर कॉल किए रहोगे तो रिपोर्टिंग कर लेना। फेक रिपोर्ट मत मारना। फेक रिपोर्ट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। पॉइंट आता है मार्केट फीडबैक देना। आपको नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। मार्केट फीडबैक देना, जैसे आपके साथ कोई वर्किंग पे आ गया, मैनेजर, जेडएसएम, आरएसएम या फिर पीएमटी प्रोडक्ट मैनेजर, ये लोग कोई भी आ गया तो वो आपसे पूछते हैं कि मार्केट में कौन सी मेडिसिन अपने कंपटीटर में चल रही है, उसका नॉलेज प्रॉपर रखना। जैसे आपका अगर कोई फंगल इन्फेक्शन का प्रोडक्ट है, तो फंगल इन्फेक्शन मार्केट में हर कंपनी के पास है, बट वो डॉक्टर के पास सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी का चल रहा है, तो आप उसको क्रैक करो और वही सब नॉलेज आप अपने मैनेजर को, आरएसएम को, जेडएसएम को, जो भी आएगा आपके साथ वर्किंग करने, वो फीडबैक मांगता है। तो पॉइंट नंबर 7 आप समझ गए। अब चलते पॉइंट नंबर 8 की तरफ। सो गाइज, आपने वीडियो तो पूरा देखा, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको सब पॉइंट समझ आ गया। बट अभी आपको मैं एक रियलिटी चेक देता हूँ जो आपको अच्छे से समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो रियलिटी ये चेक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे एमआर लाइफ का। अगर आप एमआर जॉब करते हो तो, क्योंकि मैं करता हूँ एमआर जॉब तो मेरे को पता है उसकी रियलिटी क्या है। देखो, एमआर जॉब सबसे पहली बात तो ईजी नहीं है। पहली बात आप समझ लो, एमआर जॉब बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। इसमें टारगेट का प्रेशर होता है, रिजेक्शन मिलता है, फील्ड पे घूमना पड़ता है, धूप हो, बारिश हो या फिर जो कुछ भी हो, तो आपको घूमना पड़ता है वहाँ पे। और लेकिन अगर आप एक बात याद रखो, लेकिन अगर आप इधर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो यहाँ पे ग्रोथ है। और पूरे किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ आपको मिलेगा, कम टाइम पे ग्रोथ मिलेगा और सबसे ज़्यादा पैकेज, घूमना फिरना, बाइक से यहाँ वहाँ जाना, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। गाइस, ये है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कमेंट कर देना वीडियो में। मैं मिलूँगा कल शाम 7 बजे नितिन एमआरएक्स पे। और एक बात और, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है आप नीचे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगा। और आप जॉब आपको पसंद आया कि नहीं आप ये भी कमेंट करना, और आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उसके ऊपर भी बता देना, तो मैं आपको उसका भी वीडियो एक बना के दे सकता हूँ।